बलियावी दे रहे बयान, पार्टी में छिड़ा घमासान। बलियावी ने भारतीय सैनिकों को बताया था गाजर। देश में इन दिनों मानो विवादित बयानबाजी करने का एक सिलसिला सा शुरू हो गया है, कभी रामचरितमानस पर तो कभी सेना के शौर्य पर। अभी हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के शहरों को करबला बना देने वाले बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक और विवादित बयान देकर विवाद के बीज बो दिए हैं। बलियावी ने भारतीय सैनिकों को बताया था गाजर। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने सेना की तुलना गाजर से कर दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने में डर लगता है तो सरकार को उनका मुकाबला करने के लिए सेना में 30% मुस्लिम युवाओं की भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी यह कहा है और प्रधानमंत्री को यह बताना चाहूंगा कि लोहा लोहे को ही काटता है और लोहे को गाजर नहीं काट सकती। सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे सेना पर बयानबाजी। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने गुलाम रसूल बलियावी के विवादित बयान पर कहा कि इन लोगों को महंगाई के मुद्दे पर या बिहार में हो रही जो भी जनता के साथ अन्याय के मुद्दे हैं उस पर ध्यानबाजी करने का मौका मिलने के बाद भी बयानबाजी नहीं करते हैं। ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए भारतीय सेना पर बयानबाजी करते हैं। सुर्खियों का विरोध कीजिए ना, आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना है और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक गोदियाँ सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती हैं इन लोगों को। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीज़ें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बलियावी ने ही कहा था कि करबला बना देंगे, इसके बाद ये बयान आया है। बाकी लगता है कि जिस तरह से वो भाई ये सब फालतू के बयान हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई ज्वलंत विषयों पर तो इनको बोलना नहीं है ना, बिहार के हालात पर इनको बोलना नहीं है, बिहारियों से इनको फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को ऐसी बातों से फर्क पड़ता है जिससे इनकी राजनीति चमके, 4 दिन खबरों में बने रहने के लिए। मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भैया? सेना और फौज में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं। एलजेपी रामविलास के नेता चंद्रशेखर पासवान ने नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सेना और फौज में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। शैक्षणिक और शारीरिक दक्षता के आधार पर देश की सेवा करने का दिया जाता है मौका। गुलाम साहब को एक नसीहत देना चाहता हूं कि पता कर लें कि फौज में जाति पाति नहीं देखा जाता है। जो लड़के स्वस्थ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, शरीर से सक्षम होते हैं, वो फौज में जाते हैं। कहीं भी रोका नहीं गया है कि मुसलमान की भर्ती नहीं होती है। उनको पढ़ने की जरूरत है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए और वो मुसलमान कैटेगरी से भी आते हैं। रोका नहीं गया है गुलाम साहब, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और रही बात आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आपकी मानसिकता अगर ठीक होती तो यह प्रश्न आप नहीं करते। आप देख लिए बिहार के जितने भी मंत्री और नेता हैं जदयू के उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने बोला था, रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया था। और मैं पूछता हूं कि हमारी आस्था पेड़ में है, हमारी आस्था भगवान राम में है, तो आप उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी की आस्था के साथ नहीं कर सकते हैं। और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर राम का अनुसरण कर लें तो मुझे लगता है कि वो आदमी धन्य हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति पर प्रश्न उठाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को जवाब देगी इलेक्शन में कि इनके नेता क्या क्या बोलते हैं। नहीं तो जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री का जब शिक्षा चौपट है, जब रामे के बारे में प्रश्न उठाते हैं तो हो सकता है अपने खानदान के बारे में वो उल्टा पुल्टा बोल दें। तो ऐसे मानसिकता रहने वाले लोग पर जरूर नीतीश कुमार जी ध्यान दें कि हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पार्टी के सर्वमान्य नेता ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी के सेना पर दिए गए बयान पर कहा कि पार्टी के सर्वमान्य नेता ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और पार्टी पूरे मामले को देख रही है। इस संदर्भ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अखबार में उनके द्वारा कुछ बात कही गई है जो छपा है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर कोई हमें बोलना कोई ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इससे इतर दूसरे कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि पार्टी से निकालना चाहिए बलियावी जी, जिनसे बयान दे रहे हैं
कार्रवाई आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई बात आ गई जो हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, तो जब उनके संज्ञान में बात आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर कुछ निर्णय लेंगे। बता दें कि बीते दिनों जब शहर को कर्बला बना देंगे वाले बयान दिया था, तब पार्टी ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया था, उनके बयान से किनारा कर लिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से बलियावी को अकेला छोड़ उनके इस बयान का समर्थन नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।